अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। फिटफाट मजानी लाइफ जी रहे हो ना, मज़े से मक्खन मलाई मार के। दोस्तों बहुत सारे लोग, मैं भी पहले ऐसे ही करता था, आप लोग में भी बहुत सारे बर्ड्स हॉबी में ऐसे हैं जो जिससे भी मिलते हैं ना, जो कुछ बता दे यार हमारी ब्रीड बड़ी प्यारी है, उससे फ़ौरन पूछते हैं यार ब्रीडिंग फार्मूला तो बता दो। जो कि यार सही बात नहीं है। देखें, हमने पता है क्या सोच लिया, हमने ये सोच लिया है कि बर्ड से ब्रीड लेने के लिए एक ब्रीडिंग फार्मूला होगा, वो इसे खिलाया जाएगा, बर्ड्स हीट पे आएगा, बर्ड्स अंडे बच्चे दे देगा तो भाई धमाल होगी। इसमें क्या कामयाबी। ब्रीडिंग को देखो मेरे दोस्तों, मैं एक बात बताऊं, ब्रीडिंग को समझो इस तरह से समझो कि हम इंसान है ना, हम खाना खाते हैं ना, लेकिन हम कपड़े भी पहनते हैं, हम सर्दियों में रज़ाइयाँ भी लेते हैं, हम अपनी दीवारों को पक्का रखते हैं, हम अपने दरवाज़ों को मजबूत रखते हैं। हमारी ये पूरी ज़िंदगी की ज़रूरियात है ना सारी। इसी तरह बर्ड्स की भी पूरी एक साइकिल है, एक सर्किल है, उसको समझो। सिर्फ खाना पीना ही नहीं है कि खाना पीना दे दिया तो ये सब कुछ कर लेगा, नहीं। इसकी भी ज़रूरियात है, इसी के लिहाज से उसको पहचानना है और उसको पूरा करना है। देखिए, जब बर्ड आपका खुश हो जाएगा ना आपसे, तो वो आपको खुश कर देगा, और जब बर्ड आपको खुश कर देगा तो इसका मतलब है आपकी तिजोरी भर देगा। फिर आप चौड़े होके ये रोलेक्स मोलेक्स की घड़ियां पहन पून के घूमते हो के चौड़े होके कि बाबा अपन तो नौकरी पे भी नहीं जाता है, घर बैठे मिल रहा है। लेकिन अगर बर्ड आपका खुश नहीं होगा ना, तो जब खुश नहीं होगा तो एग्रेसिव स्ट्रेस में होगा, गुस्से में होगा। गुस्से में वो अपनी महबूबा के पास भी नहीं जाएगा, और जब महबूबा के पास नहीं जाएगा तो समझ लो ब्रीड ही नहीं आई। समझदार तो समझ चुके हैं। अब मैं आपके जो दिमाग है वो इस तरफ लेके आ रहा हूँ, सबूतों के साथ लाऊंगा। पहले आपको उस चीज़ की तरफ जो ध्यान ला रहा हूँ उसे भी दिखाऊंगा, फिर आपको प्रूफ के तौर पे उसके नताइज भी दिखाऊंगा कि ब्रीडिंग रिजल्ट कैसे होते हैं, किस तरह से परिंदा हैप्पी परिंदा, एक हैप्पी खुशहाल कॉलोनी कैसे पता चलती है, वो भी दिखाऊंगा। ना इन्हें भी एक पूरा एक माहौल चाहिए, इन्हें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी अच्छा देना है, इन्हें नेस्टिंग मटेरियल अच्छा देना है, नेस्टिंग मटेरियल टाइम पे देना है। अब बाज़-औक़ात होता है क्या है, हम अपने तजुर्बे के मुताबिक ऐसी नेस्टिंग दे देते हैं कि जो इनकी मटकी को कवर नहीं कर पाती, ठीक है, जो पूरा कवर नहीं कर पाए, उसमें अंडों को वो सेक नहीं रखती, अंडों के टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहते, मटकियों को पूरा सा घेर नहीं पाती। उससे क्या होता है, जो परिंदों ने अंडे दिए होते हैं ना, उसमें भाई वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता, मादी उठती है तो पता चला पीछे से आउट हो गया। ये सारी चीज़ें इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से सेंस है। फ़र्क इतना है कि ये देखिए, कॉलोनी के अंदर तक तो उस चीज़ों को प्रोवाइड करना हमारा काम है। अब हम उसे प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो मैं गधा घास को शुरू से देता आया हूँ, और इजाज़ भाई भी सिर्फ और सिर्फ गधा घास देते हैं। और इजाज़ भाई की खुशनसीबी ये है कि इजाज़ भाई के इर्द गिर्द जो है खेती बाड़ी काफ़ी हुई हुई है, और ऐसी ज़बरदस्त गधा घास, यकीन करें बड़े बड़े लच्छे ये लेके जाती हैं और रोल कर देती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस बिटवीन गधा घास और मुंजी, और इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि बर्ड्स को क्या चाहिए, बर्ड्स किस में खुश हो रहा था, मैं क्या गलती करने जा रहा था, आप लोग क्या गलती करने जा रहे हैं। अब आप देखें, मैं आपको क्लोज कैमरे से दिखाता हूँ। अब ये देखें, इसे कहते हैं मुंजे, ठीक है। ये पंजाब में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, उसकी वजह ये क्योंकि ये यहाँ बाज़ारों में मिलती है। मैंने कितनी सारी यहाँ रखी हुई थी और ये अभी तक पड़ी हुई है, ये देख लें, ठीक है। इसको काउंट देख लें इसका। अब जो लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने मेरी पिछली वीडियो जो देखी इससे पहले, अगर जो नए आए वो इससे नीचे वाली वीडियो देख लें, उसमें मैंने यहाँ पर गधा घास, वो देखें छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये वाली गधा घास यहाँ पर रखी थी, और आप लोगों को बताया था कि मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा कि फिंचों को गधा घास कितनी बेहद पसंद है और कितनी खुशी से वो उसकी नेस्टिंग करती हैं और फिर ब्रीड भी उसी हिसाब से देती हैं। जबकि ये मौजूद थी, ये काफ़ी दिनों से मौजूद है, 5-6 दिनों से मौजूद है, लेकिन उन्होंने ले जाना बंद कर दिया था। वो थक चुके थे, उन्हें पता चल गया था ये मज़ेदार चीज़ नहीं है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर रखी गधा घास, तो असूलन तो देखें जितनी गधा घास जानी चाहिए थी उतनी ये भी जानी चाहिए थी, लेकिन गधा घास निपट गई है, देखें सब ख़त्म हो गई, सिर्फ वो नीचे का जो भूसा होता है वो रह गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गधा घास किस तरह से लेकर गई हैं। ये देखें, आप ये देखें, ये गधा घास दिख रही है, ये लच्छियाँ दिख रही हैं। गधा घास के ये फ़ायदे होते हैं कि ये बड़ी बड़ी लच्छियाँ होती हैं, ये रोल करते रहते हैं। ये देखें ऊपर वाली पे भी ये दिख रहे हैं। यहाँ आ जाते हैं तो इसमें पहले जो मजबूरी में देखें मुंजी लेकर गए थे, ठीक है, मजबूरी में। उसके बाद जब मैंने गधा घास दिए तो देखें गधा घास एक्स्ट्रा लेकर गए यहाँ पे। ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ। अब ये देखें, ये एक 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 ही टुकड़ी पकड़ते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि उसने देखो ये चीज़ एक पकड़ी, उसने जब ये एक तिनका पकड़ा, मैं थोड़ा सा नेस्ट ख़राब ना हो जाए, ये देखें उसने ये एक तिनका पकड़ा होगा, तो उस एक तिनके के साथ आगे देखें 5 मुंह निकल आए उसके, तो इनको ये फ़ायदा होता है। तो ये इनकी खूबसूरती है और एक दिन का कमाल है। अब यहाँ देखें, आपको दिख रहा है पहले की मुंजी हैं और उसके बाद देखें गधा घास ले गई हैं। यहाँ देखें गधा घास पूरा भर दिया गधा घास से। तो वो ऊपर वाली पे देखें, वो देखें सही है,
यहाँ देखें आपको हर उसमें गधा घास दिख रही है। वो देखें ये गधा घास, मैं करीब से भी दिखाता हूँ ना, आप लोग बोलेंगे यार गधा घास नहीं है फलाना है। तो ये देखें ये गधा घास दिख रही है, ये गधा घास दिख रही है। और माशाल्लाह इसमें तो अंडे भी हैं, वो अंडे आपको दिख रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा टॉर्च खोल के। तो मैंने टॉर्च ऑन कर लिया ताकि अब मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें नेस्टिंग चेक करें और फिर ये देखें माशाल्लाह पहला अंडा भी म्यूटेशन ने नेस्टिंग के बाद दे दिया। अब इस नेस्टिंग को देखें, ये नेस्टिंग देखें और पिछली वीडियो में जो दिखाई मैंने बेकार सी नेस्टिंग उसको देखें। अब यहाँ देखें, ये इधर देखें नेस्टिंग खुद चेक करें, नेस्टिंग खुद बता रही है। गोलाइयाँ चेक करें नेस्टिंग, ये देखें नेस्टिंग इसी को कहते हैं भाई। ये देखें माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, यहाँ पर तो अंडे ही अंडे आ गए माशाल्लाह। ये देखें नेस्टिंग चेक करें सिर्फ आप नेस्टिंग, और यकीन करें ये वाली मटकी मैंने कल साफ़ की क्योंकि इसमें जो है पहले ये बच्चा था। कहाँ गया ये वाला बच्चा था, ठीक है। तो मैंने इसको नेस्टिंग को नहीं छेड़ा था। जब इसमें से आखिरी बच्चा भी निकल आया था तो फिर मैंने इसे कल इस मटकी को खाली किया और आज देखें इसमें नेस्टिंग कितनी सारी है। देखें बिलीव करें, कसम बोलेंगे कसम खा लूँगा, ये मैंने कल चेंज किए और हैरान हो गया हूँ, मैं हैरान हो गया हूँ। इसी तरह यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ये नेस्टिंग चेक करें, ये नेस्टिंग चेक करें, ये नेस्टिंग चेक करें, सही है। ओ भाई जहाँ जहाँ चेक करोगे आप खुद बोलोगे कि वाकई यार मुश्ताक भाई आप बिल्कुल पते की और गहराई वाली बातें बताई। यार आप खुद सोचो यहाँ पर कितना कंफर्टेबल फील करेगी। देखें टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, हर तरह की घास अब इसके पास हो गई है। इसीलिए भाई अगर तो आप मुंजे वगैरह दे रहे हैं और दे दिए या है आपके पास तो आप मिक्स करके देना है। मैंने भी यही किया क्योंकि देखें मैं मुंजे ख़रीद चुका था ना, अब ख़रीदने के बाद ज़ाहिर है मैं फेंक तो सकता नहीं था। ये देखें ऊपर इसने सबसे पहले ऊपर को कवर किया है, अब मेरी तो नज़र पहुंच ही नहीं रही, मोबाइल ऊपर किया। ये देखें ऊपर वाले में जाते हैं तो ऊपर वाले में भी देखें आपको ही नज़र आ रहा होगा, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह की नेस्टिंग भाई, इस तरह की नेस्टिंग तो आपने मुंजे भी देने, मुंजे के साथ गधा घास भी देने। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया गधा घास कितना अहम है इनके लिए और कितनी खुशी से लेके जाते हैं कि इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। देखें अगर इन्हें गधा घास पसंद नहीं होती तो ये मुंजे ले जाके फारिग कर चुके होते, मटकियाँ भर चुके होते, लेकिन उन्होंने स्टॉप कर दिया था। गधा घास जब दी, गधा घास लेकर गए, इट्स मीन कि इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो थी ना। जब गधा घास मिली तो उसके इन्होंने मुंजी छोड़ी और उसे ले गए और फुल कर दिया और अंडे भी दे दिए माशाल्लाह से। ये तो मैंने आपको प्रूफ दे दिया। देखिए नेस्टिंग का बेहद रोल है, बेहद रोल है। उसकी अंडे को प्रॉपर टेम्परेचर मिले या नहीं मिले, अंडे में से बच्चा हैच होना, बच्चा निकलना, बच्चा सर्वाइव होना, क्योंकि अंदर का जो टेम्परेचर होता है ना मटकी के अंदर का, वो आपको और मुझे नहीं पता होता। हमने ऐसी चीज़ें देनी है ताकि इनको खुशी हो और ये उसको अच्छी तरह कवर करके ये खुद ही मेंटेन करें। और गधा घास में हल्की ग्रीनरी होती है और हल्की खुश्क होती है, तो जो ग्रीन साइड होती है उसमें नमी भी होती है, तो मटकी के अंदर नमी का तनासुब भी किसी हद तक बरकरार रहता है। और जो एक्सपर्ट हैं, सीनियर हैं, वो जब देख लेते हैं कि नमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, यानी कम है कॉलोनी में, केजेस में, तो वो हल्की गीली घास खुद भी दे देते हैं एक हिसाब के साथ। थोड़ी सूखी होती है, थोड़ी गीली होती है, ताकि अंदर जाके अंडों को, उस ब्रीडिंग साइकिल को नमी भी मुहैया की जा सके, ताकि वो हैचिंग वगैरह में प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी एक साइकिल है, प्रैक्टिस है। अब गधा घास देने से इजाज़ भाई ने कितने फ़ायदे उठाए माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत अता फरमाए। कि यकीन करें कि लाखों रुपए अल्हम्दुलिल्लाह कमा चुके हैं। और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि सेटअप जो है वो मेरी ही सुपरविजन में हुआ था। तो ऐसा ना हो, मैंने कहा कि ब्रीड ना आए या कुछ ना हो तो ज़ाहिर है फिर कहानी तो गले में आएगी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने एक्सपेंस से डबल, अपने परिंदे जितने के लिए थे उससे डबल वो कमा चुके, डबल से भी ट्रिपल वो कमा चुके अल्हम्दुलिल्लाह। बर्ड्स का साइज़, हेल्थ, ब्रीडिंग रेशो आपको उनकी कॉलोनी में खचाखच जो भरे हुए ना उनसे ही पता चलेगा। तो चलें आपको अभी एक ट्रेलर दिखाते हैं उनके सेटअप का। देख लिया, तो ये तो थे वाइट जावा। वाइट जावा में आपने देखा, जो अक्लमंद है उन्होंने देख लिया होगा कि पट्टे भी उसमें शामिल हैं, लेकिन पट्टों के साइज़ इतने अच्छे हैं क्योंकि वो पूरे होके निकलते हैं, फुल साइज़ में निकलते हैं कि बड़ों के साथ पट्टे गुम हो जाते हैं। लेकिन जो समझदार हैं वो देख रहे होंगे, हल्की हल्की छाप उनको कमर में दिख रही होगी,
और पट्टे की जो एक्टिविटी होती है जाली में, वो भी थोड़ा सा लड़कपन की तरह वो चढ़ता है, उछल उछल के चढ़ता है, वो उड़ता नहीं, वो जंप पे मारता है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। क्यों? अभी तो सिल्वर जावा भी बाकी है ना मेरे दोस्त, तो चलो सिल्वर जावा देखो। हाँ तो भाई वो देख लिया कैसे बॉडी बिल्डर सांड जैसे ऐसे सीने ऐसे खड़े किए हुए बॉडी बिल्डरों ने, ऐसे लंबे तड़ंगे। इस साइज का तो आप सोचते होंगे होगा भी या नहीं होगा। पाकिस्तान में तो फुल साइज जो है वो यही है। खत्म थोड़ी हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्यों? फोन जावा कौन देखेगा? चलो फोन जावा भी देखो। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। देख लिया, खचा खच ऑर्डर ही पूरा नहीं हो रहा। इजाज भाई मुझसे कहते हैं यार मुश्ताक क्या करें, इतने ऑर्डर लगे हुए, किस किस को दें। मैं कहता हूँ अल्लाह बेहतर करेगा, उसी हिसाब से आए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ घास देते हैं, गधा घास देते हैं, इनके बराबर में खेत है, लंबी लंबी उठा के ले आते हैं, एक एक 1.5 फीट की वो देते हैं। वो बड़े प्यारे तरीके से रोल करती हैं, नमी वगैरह सब बराबर टका के। तो भाई अक्लमंदों को मेरी ये वीडियो समझ भी आ रही होगी और उन्हें पता चल गया होगा कि मसला कहाँ पर है। तो दोस्तों अपने शर्ट में देखें, कहीं आपके साथ भी ये मसला तो नहीं चल रहा, कहीं ऐसा तो नहीं नेस्टिंग मटेरियल नाकिस या ना होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, अच्छा नहीं हो, उनकी पसंद का ना हो, बर्ड्स खुश ना हो, तो क्या करेंगे? तो गधा घास ढूंढें। गधा घास की वीडियो अवेलेबल है, आपको दिखा भी दी। तो दोस्तों देख लें अपनी कॉलोनी और केजेस में कहीं ये वाला मसला तो नहीं जो नज़रअंदाज होता है और किसी ने बताया भी नहीं। तो गधा घास ढूंढें, नेस्टिंग देखें प्रॉपर है नहीं है, प्रॉपर नहीं हो रही तो गधा घास ढूंढें। गधा घास हल्की गीली हो, हल्की गीली, हल्की सूखी हुई हो, पूरी ज़्यादा गीली भी नहीं देना वरना मसले बढ़ सकते हैं। जब आपकी कॉलोनी या केज में मटके नेस्टिंग से भर जाएं, खूबसूरत हो जाएं, अंडे भी आ जाएं, बच्चे भी आ जाएं, तो सिर्फ और सिर्फ भाई के लिए सिर्फ दुआ कर दीजिएगा। दुआओं का तलबगार हूँ। ये वीडियो अगर पसंद आ गई है इसको लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं आज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। मिलेंगे नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।